राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी एकादशी आती है जो मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन किया जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या है और व्रत का पारण किस समय करना शुभ रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन से कष्टों को दूर करके उसे सुख और शांति प्रदान करते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। पुराणों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिल सकती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे 1000 गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से मानी जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना, चावल का त्याग करना चाहिए और मन वचन कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान को रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, फल और मिष्ठान अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। लेकिन एकादशी के पहले ही तुलसी पत्र की व्यवस्था कर लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसके बाद पापमोचनी एकादशी कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। व्रत निर्जल, जल ग्रहण करके या फलाहार के साथ भी किया जा सकता है। जैसा आपका स्वास्थ्य अनुमति दे, उसी अनुसार व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान का स्मरण करें। किसी की निंदा या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए और यदि संभव हो तो गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें और यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन या भगवान स्मरण करते हुए रात्रि जागरण जरूर करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान का पूजन करें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन या दान देकर व्रत का पारण करें। पारण भगवान के चरणामृत, तुलसी जल या गंगा जल से किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी तिथि की। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 मार्च को सुबह 8:10 से प्रारंभ होगी और 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रविवार 15 मार्च को रखा जाएगा। व्रत का पारण दिन सोमवार 16 मार्च को सूर्य उदय के बाद सुबह 6:30 से लेकर सुबह के 8:54 तक किया जा सकता है। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि 9:40 तक ही है, इसलिए पारण उसी समय से पहले कर लेना है। तो यह थी पापमोचनी एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के अनेक पाप और कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।